एनडीए की तरफ से जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद के लिए ऐलान किया गया था, तभी से ये मान लिया गया था कि उनकी जीत तय है। देश की 16वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी और महामहिम की कुर्सी पर बैठेंगी। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और अनुसूचित जनजाति समाज से आने वाली देश की पहली राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति भवन में उनके होने के कई मायने हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं बीजेपी की उस चाल के बारे में जिस पर शायद ही कोई बात कर रहा है। देश में ईसाई मिशनरियों द्वारा जनजाति समुदाय के लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवाने के बारे में सभी को पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जिस क्षेत्र से आती हैं, वहां उन्होंने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया है और धर्मांतरण के खिलाफ काफी आवाजें उठाई। ऐसे में अब जब वो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो इसका सीधा असर उन लोगों पर भी पड़ेगा जो धर्मांतरण माफिया हैं। ऐसे मिशनरी संगठन जो जनजाति समूह के लोगों को बहला फुसलाकर या लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। इससे जनजाति समूह के लोगों का हिंदुत्व की तरफ झुकाव भी बढ़ेगा और वो मुख्य धारा में आएंगे। द्रौपदी मुर्मू का जीवन भी बेहद अभाव और गरीबी में गुजरा। ऐसे में एसटी समुदाय के लोगों को भी ये उम्मीद मिलेगी कि देश में उनके लिए बड़े मुकाम हैं। साथ ही अनुसूचित जनजाति के लोगों में ये भी संदेश गया कि केंद्र की मोदी सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है। देश में एक तरफ जहां ऐसे नेता हैं जो ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है और कभी नहीं थे, ऐसे में संथाल समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू की जब मंदिर में झाड़ू लगाते हुए और नंदी के कान में कुछ कहते हुए तस्वीरें आई थी, तो इससे जनजाति समुदाय में भी संदेश गया था। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना आदिवासियों को निशाना बनाने वाले धर्मांतरण माफियाओं के खिलाफ बीजेपी का ये एक अचूक हथियार साबित हो सकता है। साथ ही हिंदुत्व की तरफ अनुसूचित जनजातियों का विश्वास भी बढ़ेगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।